ये कौन सा है, मैं बाहर लिख देता हूँ, ठीक है, कांकेर है, ठीक है। ये आपका क्या पड़ेगा, कुंडागांव है, ठीक है। और ये आपका कौन सा है, नारायणपुर, ठीक है। बन गया, बना लो इसको, पहाड़ी वाड़ी बनाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो अपन पहाड़ी को इसी में बना देंगे, ठीक। यहाँ पे बस थोड़ा देख के बनाना ना, ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको देख के बनाना बस, ठीक। और ये वाला आपका है बस्तर, ठीक। बस्तर के बाद ये जो है, ये वाला ये जिला है, ये आपका पड़ेगा, नहीं लिख देता हूँ इसको, कंफ्यूज हो, ये है दंतेवाड़ा, ठीक है। और लास्ट वाला ये है सुकमा, और ये पड़ेगा आपका बीजापुर, ठीक है। अब देखो, दंतेवाड़ा की सीमा कोंडागांव से लग रहा है, नहीं लगेगा, नारायणपुर से लगेगा, हाँ, दंतेवाड़ा नारायणपुर से नहीं लगेगा, ठीक है। बल्कि बीजापुर, बस्तर और सुकमा से टच है कि नहीं, 3 जिलों से टच होता है दंतेवाड़ा। ये गलती नहीं करना, ये क्वेश्चन पूछ किया था एक बार व्यापम के एग्जाम में, तो नारायणपुर मार दिए थे उस समय, टच कर दिया, टच नहीं होता नारायणपुर, ठीक है। ये बना लो, आराम से बनाओ, कोई हड़बड़ी नहीं, याद होना चाहिए बस। ठीक। और यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर में और बना लोगे, क्या बोलते हैं, मोहिला, है ना, ये कौन सा है, कांकेर है ना, कांकेर के ऊपर में यहाँ पे मोहिला मालपुर जो तहसील, ठीक है, वो वाला पोर्शन भी कंप्लीट आता है इसी में, ठीक है। दंडकारण्य का पठार, ठीक है। अब देखो, जो ये दंड हो गए, बन गया, बना लिए, ठीक है। ये बस मिस्टेक मत करना, घर में आराम से बना सकते, कोई दिक्कत नहीं, बट मैप को हाथ से ड्रॉ करोगे तो याद रहेगा, कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। एक चीज याद रखो कि ये अपना क्या है, जैसे कि ये दंडकारण्य का पठार है, ठीक। तो दंडकारण्य के जो पठार है उसके पश्चिम में कौन सा है, कौन सा आएगा, महाराष्ट्र जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। पश्चिम में महाराष्ट्र आएगा और पूरब में उड़ीसा है, तो याद रखोगे उड़ीसा है। और इधर क्या है, तेलंगाना है ना, ठीक है। और इधर क्या है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश लिखो, ठीक है। और ऊपर क्या है, महानदी बेसिन। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि दंडकारण्य जो है का क्षेत्र किससे किससे घिरा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि महानदी बेसिन के दक्षिण में, ठीक है, और पश्चिम में महाराष्ट्र, तेलंगाना तथा दक्षिण में, ठीक, आंध्र प्रदेश, ठीक है। दक्षिणी सीमा जो आंध्र प्रदेश से लगती है, याद रखना, ठीक है, गलती हो जाएगा नहीं तो। ये भी क्वेश्चन तो पूछा था एक बार, आंध्र प्रदेश दक्षिण में है, ठीक है, ये दक्षिण में है, याद रखोगे। क्वेश्चन पूछ दिया था कि छत्तीसगढ़ के दक्षिण में कौन सा है, ठीक है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया, सब तेलंगाना और उसमें निपट गए, है ना। तो आंध्र प्रदेश को आंसर लेना है, समझ में आ रहा है। तो दक्षिण में आंध्र प्रदेश तथा पूर्व में उड़ीसा से घिरे हुए विशालकाय पठार नुमा आकृति को क्या बोलते हैं, दंडकारण्य का पठार बोलते हैं, समझ में आ रहा है। एक किंवदंती है कि मतलब जो बस्तर का जो एक जंगल है उसके बारे में कहानी ये था कि सबसे पहले यहाँ पे एक राजा हुआ था, दंडक नाम का राजा था, ठीक है। अब वो क्या हो गया, धीरे धीरे एकदम अत्याचारी हो गया, ठीक। तो एक ऋषि ने उसको क्या कर दिया, शराब दे दिया, ठीक है, जिसके चलते उसका पूरा साम्राज्य किसमें चेंज हो गया, जंगल में। तब वहीं से बना गया दंडक और आरण्य को मिलाकर दंडकारण्य, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये दंडकारण्य का क्षेत्र ऐसे बना, ठीक। अब इसमें अपन देखेंगे कि कौन कौन सी पहाड़ी है, ठीक, बनाएंगे, समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले इसका पहाड़ी लोगों को सब लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया ना, ठीक। अब देखो यहाँ पे जो है ये आपका है राव घाट, राव घाट की पहाड़ी कहाँ पड़ता है पूछेगा तो कांकेर में है, ठीक है। मैं जो जो जिले में वहीं लिखते जा रहा हूँ, ठीक। राव घाट की पहाड़ी कहाँ पड़ेगा, कांकेर में, ठीक है। यही कांकेर में एक और पहाड़ी पड़ता है इस कोने में, मलाज खंड, कौन सा पहाड़ी है, हाँ मलाज कुंड है ना, मलाज कुंड, ठीक है। मलाज कुंड की पहाड़ी, यहीं से दूध नदी निकलेगी जो महानदी में जाकर मिलेगी, ठीक है। मलाज कुंड की पहाड़ी है, ठीक। उसके बाद एक और है, क्या बोलते हैं उसको, वो आरी डोंगरी है ना, अभी भानु प्रतापपुर में है जो, ठीक है। आरी डोंगरी की पहाड़ी, आज चुनाव हुआ ना, तो भानु प्रतापपुर भी नया जिला बनेगा 8 तारीख को, ठीक है। 8 या 9 चुनाव का कब आएगा, रिजल्ट 8 को आएगा ना, तो 8 को बनेगा बोल रहे, ठीक है। तो आरी डोंगरी की पहाड़ी कहाँ है पूछेगा, तो कांकेर के भानु प्रतापपुर तहसील में, ठीक। अब यहीं पे एक और पहाड़ है जिसको बोलते हैं क्या, गड़िया पहाड़। तो ये आपका कांकेर में इतना सारा पहाड़ी है, राव घाट की पहाड़, आरी डोंगरी पहाड़ी और मलाज कुंड की पहाड़ी और गड़िया पहाड़ है, ठीक, समझ में आ रहा है। अब जो ये ऊपर वाला जो क्षेत्र है ना, ये ऊपर वाला, इसको बोलते हैं, यहाँ से एक नदी बताया था ना मैं कि इधर से एक नदी आती है जिसको बोलते हैं क्या, कोटरी नदी। कोटरी नदी कल बताया था ना, कहाँ से निकलती है, राजरा की पहाड़ी से, है ना, दिल्ली राजरा की पहाड़ी से, ठीक। तो कोटरी नदी और इधर वाला जो नदी है वो महानदी मिला के ये वाला जो इलाका है ऊपर वाला, कोटरी महानदी बेसिन का निर्माण करती है ना। ऊपर क्या बना लिए, कोटरी महानदी बेसिन, या इसी को कांकेर बेसिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ऊपर वाला कांकेर बेसिन है। अब कोंडागांव में आओ, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब कोंडागांव में क्या मिलेगा आपको, कोंडागांव में एक ही चीज़ फेमस है, वो क्या है, केशकाल की घाटी,
तो केशकाल की घाटी आपका, ठीक है, कोंडागांव में है। इसी केशकाल की घाटी में कौन सी घाटी है? तेलिन घाटी, जहाँ पे तेलिन माता का मंदिर है, जो मंदिर है ना वो घाटी में, ठीक है, सो तेलिन घाटी बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ से नारायणपुर आओगे, ठीक है ना। नारायणपुर में कौन सी पहाड़ी है? नारायणपुर में जो है ये है अबूझ माड़ की पहाड़ी, ठीक, जो छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, ठीक, अबूझ माड़ हो गया। अब नीचे देखो जो दंतेवाड़ा है, तो दंतेवाड़ा में आपको एक ही पहाड़ी पढ़नी है जिसको क्या बोलते हैं? कौन सी पहाड़ी है? बैलाडीला की पहाड़ी, ये बैलाडीला की पहाड़ी होगी, ठीक है, आ रहा समझ में, ठीक। अबूझ माड़ की पहाड़ी, बैलाडीला की पहाड़ी हो गया। अब जो बस्तर है, ठीक, तो बस्तर का पठार जो है ना दो जगह है, ठीक है। देखो याद रखना कि सुकमा, ये जो बस्तर का जो पठार है ये दो जगह पड़ेगा आपको, सुकमा प्लस बस्तर दोनों में मिलेगा, ठीक है। बस्तर का पठार समझ में आ रहा है? बस्तर का पठार कहाँ कहाँ पूछतेगा, तो सुकमा और क्या मारोगे? बस्तर, दोनों जगह, ठीक। अब इसी बस्तर के पठार के ईस्ट वाले क्षेत्र में ना एक घाटी पड़ती है, कौन सा घाटी पड़ेगा यहाँ? सुकमा में कौन सी घाटी? झीरम घाटी, ठीक है, जो नक्सली हमला हुआ था ना 2013 में, ठीक है, तो इसी झीरम घाटी में हुआ था। तो यहाँ पे कौन सी घाटी है? झीरम घाटी। उससे पहले तक कोई नहीं पढ़ता था झीरम घाटी, धरबा घाटी, ठीक है, जब नक्सली हमला हुआ तो ये फालतू का कंटेंट बढ़ गया, ठीक। तो यहाँ पे फिर इधर एक और घाटी पड़ती है जिसको बोलते हैं क्या? धरबा घाटी, ठीक है। तो धरबा घाटी बस्तर में है, जबकि झीरम घाटी कहाँ है? सुकमा में, ठीक है, समझ में आ रहा है? इसी सुकमा में फिर एक और पहाड़ी है जिसको बोलते हैं गोलापल्ली की पहाड़ी। क्या बोलेंगे? गोलापल्ली की पहाड़ी। ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि गोलापल्ली की पहाड़ी कहाँ है, तो आंसर क्या होगा? सुकमा, ठीक है। अब देखो बीजापुर, बीजापुर में 3 पहाड़ी पड़नी, ठीक, ठीक है, बीजापुर में 3 पहाड़ी पड़नी है, ठीक। एक तो पढ़ना है उसूर पहाड़ी, ठीक है, उसूर की पहाड़ी पूछता है कि बीजापुर के किधर है, तो वो पश्चिम में, समझ में आया? उसूर की पहाड़ी कहाँ है, क्वेश्चन पूछा है, तो बीजापुर के पश्चिम में है उसूर की पहाड़ी, ठीक है। और दक्षिण में एक और है जिसको क्या बोलते हैं? अलबाका। क्या है? अलबाका की पहाड़ी। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि अलबाका की पहाड़ी किधर है बीजापुर के, तो वो दक्षिण में, समझ में आ रहा है, ठीक। अलबाका नहीं, अलबामा है यार, अलबामा है, ठीक है, नीचे वाला अलबामा की पहाड़ी है, ठीक है, और ऊपर वाली को बोलते हैं अलबका, ये अलबका की पहाड़ी। ये चीज़ को याद रखना, 3 चीज़ें, 3 पहाड़ी है, ठीक है, 3 पहाड़ी है हो गई, ठीक, आगे समझ में। अब देखो नारायणपुर में क्या पढ़े थे? अबूझ माड़। अबूझ माड़ के पास ही ना एक घाटी है, ठीक है, ये घाटी कौन सी है? सुने हो? कुर्सेल घाटी, है ना, जो साइगोन वन के लिए फेमस है, तो कुर्सेल घाटी है, ठीक। और इसी अबूझ माड़ की जो पहाड़ी है इसको 2 भाग में बांटती है, तो इस 2 भाग को बांटने वाली भी एक पहाड़ी है, ठीक है, समझ में आ रहा है? कुर्सेल तो ये थोड़ा सा दूर में होगा, ठीक है, लेकिन एक जो घाटी है ना वो सीधा, उसको भी लिख लो कि वो कौन सा है, तो उसको बोलते हैं सोनपुर की घाटी। क्या बोलते हैं? सोनपुर की घाटी। और ये जो सोनपुर की घाटी है ना, ये अबूझ माड़ की पहाड़ी को 2 भागों में बांटता है, समझ में आ रहा है? तो याद रखना कि अबूझ माड़ की पहाड़ी को 2 भागों में बांटता है, अबूझ माड़ की पहाड़ी को 2 भागों में बांटता है, ये चीज़ याद रखना है आपको, ठीक है, हो गया, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया दंड कारण, ठीक। अब इसमें लिखते जाओ, ठीक। पहला बात तो लिखना कि इसका जो विस्तार है ना, विस्तार लिखो कहाँ कहाँ है, हो गया। तो इसका विस्तार लिखो आप, विस्तार लिखो। विस्तार जो है बस्तर संभाग के पूरे 7 जिले शामिल है, ठीक है, पूरे 7 है ना, देखो, ठीक है, तो ऐसे लिख लेना बस, बस्तर संभाग के 7 जिले, बाकी तो आपको पता है, ठीक, प्लस मोहला मानपुर जिले का तहसील, मोहला तहसील, मोहला मानपुर तहसील, मोहला मानपुर तहसील का हिस्सा। नया जिला बना है लेकिन प्राकृतिक विभाजन को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे लिखोगे कि यहाँ पे जो भूगार्भिक संरचना है, मतलब कौन कौन सा सेल समूह मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना 2 प्रकार के सेल मिलेंगे। एक हम लोग को कौन सा मिलेगा? धारवाड़, ठीक है, धारवाड़ सेल समूह, जिसमें क्या मिलता है आपका? लोहा मिलेगा, टीन मिलेगा, है ना, ये सब आएगा ना इसमें, तो लोहा के लिए ज़्यादा फेमस है, ठीक। दूसरा यहीं पे मिलेगा आपको आर्कियन। क्या मिलेगा? आर्कियन सेल समूह में मैंने बताया था ना कि यहाँ पे ग्रेनाइट और क्या मिलता है? नीस। तो ग्रेनाइट नीस जहाँ पे मिलेगा आर्कियन मिलेगा। तो 2 चीज़ याद रखना कि धारवाड़ भी मिलेगा और आपको क्या मिलेगा? आर्कियन भी मिलेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो खनिज में भी फेमस है, किस लिए फेमस है? लोहा के लिए फेमस है और टीन के लिए फेमस है। टीन उल्टा लिख दिया, ठीक है, 2 चीज़ के लिए फेमस है। जो ये सुकमा वाला क्षेत्र है यहाँ पूरा टीन मिलता है, समझ रहे? गोविंद पाल क्या क्या नाम है, ठीक है, सोन कुकनार, है ना, ये सब इलाका क्या है, ठीक है, टीन के लिए, ठीक। कटे कल्याण हो गया दंतेवाड़ा का, ठीक। तो अभी जब खनिज पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इसके अलावा लोहा मिलेगा बैलाडीला की पहाड़ी में, ठीक है, इधर आरी डोंगरी में राव घाट, है ना, हिमालय खंड, ये सब जगह लोहा मिलता है, ठीक है। लेकिन ये 2 चीज़ के लिए फेमस है। कभी क्वेश्चन पूछ दे कि लोहा भी मिलेगा और टीन के लिए भी क्या है? फेमस है, ठीक है। ये आपका हो गया। हाँ, अब लिखोगे इसमें क्या? नेक्स्ट मिट्टी। तो मिट्टी कौन सी मिलेगी?
ठीक है। तो मिट्टी बताना है आपको, तो यहाँ पे दो प्रकार की मिट्टी मिलती है, ठीक है, दो प्रकार की मिट्टी मिलेगी। एक तो मिलेगी आपको लाल रेतीली मिट्टी, क्या मिलेगा, लाल रेतीली मिट्टी, ठीक है, लाल रेतीली मिट्टी मिलेगा। दूसरा यहाँ पे लाल दोमट मिट्टी भी मिलता है, लाल दोमट मिट्टी, दो चीज मिलेगा, ठीक है। और क्या पूछेगा, अपवाह तंत्र पूछता है कभी, ठीक है। तो कौन से अपवाह तंत्र का पार्ट होगा, है ना, इंद्रावती की, है ना, इंद्रावती किसकी सहायक है, गोदावरी, तो ये गोदावरी अपवाह तंत्र का पार्ट है, ठीक है। अभी बहेगी ना, ठीक। इधर से आती है गोदावरी नदी, ऐसे करके बहते हुए, है ना, भद्रकाली कहाँ कहाँ जाती है, सुकमा, ठीक है। यहीं पे आसपास में इधर से एक नदी और निकलती है जिसको क्या बोलते हैं, सबरी नदी, ठीक है। तो सबरी नदी और यहीं पे जाकर क्या हो जाते हैं, सुकमा के क्षेत्र में एक मैदान बना लेते हैं, ठीक है, जिससे उर्मिल का मैदान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समझ में आ रहा है ना। उसको बना लो हल्का हल्का कि गोदावरी नदी हो गया, ठीक है, और इधर से कौन सा नदी आया, सबरी नदी, और दोनों मिलकर यहाँ पे एक मैदान बनाए हैं, और इस मैदान को क्या बोलोगे, उर्मिल का मैदान, है ना, क्या बोलते हैं इसको। तो कभी क्वेश्चन पूछता है कि उर्मिल का मैदान किन दो नदियों के द्वारा निर्मित हुआ है, तो आंसर याद रखोगे गोदावरी और सबरी नदी। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं उर्मिल का मैदान। ठीक है, लिख लेना ना, यहीं पे लिख सकते हो कि उर्मिल का मैदान जो गोदावरी और सबरी, तो उर्मिल का मैदान, ठीक है, ये है आपका गोदावरी प्लस क्या है, सबरी, ये दो चीज़ याद रखो, ठीक है। ये आपका हो गया। ठीक है, अब यहां से इसका ढाल पूछता है ना, ढाल, ठीक है, ये हो गया, मिटा दो पूरा। अब ढाल बताना है, ढाल बताओ किधर होगा, किधर होगा ढाल इसका, हाँ, ढाल कैसा होगा, ठीक है। ढाल वैसे तो इसका दक्षिण है, ठीक है, लेकिन किसी भी क्षेत्र के जो ढाल है उसका निर्धारण नदियाँ करती हैं, ठीक है। तो कुछ नदियाँ पहले दक्षिण आती हैं, समझ में आ रहा है, दक्षिण आती है, उसके बाद पश्चिम में क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, तो दक्षिण पश्चिम हो गया ढाल, समझ में आ रहा है ना। जैसे इंद्रावती है, दक्षिण आई, फिर वो पश्चिम की ओर बहने लग जाती है, समझ में आ रहा है, ठीक। जैसे सबरी नदी आई, वो भी दक्षिण आई, फिर पश्चिम की ओर बहने लगी। वैसे ही इधर जितनी भी नदियाँ निकलती है, सारी नदियाँ वैसी है, पहले दक्षिण आती है, फिर पश्चिम की ओर बहने लग जाती है। तो इसका जो ढाल कैसे हो जाता है, दक्षिण से पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम आंसर मारोगे, ठीक है। अगर पूछता है ढाल तो आपका आंसर क्या होगा, दक्षिण पश्चिम, ये याद रखना है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। अब क्या बचा इसमें आपका, अब एक एक करके कितना टाइम हो गया, टाइम है 7 बजे ना, ठीक, अभी हो जाएगा। हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट बहुत है कि, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे पूछेगा कि वन कौन कौन से मिलेंगे, ठीक है, कौन कौन सा वन पाया जाता है, कहाँ पे, दंडकारण्य के क्षेत्र में, पूरे दंडकारण्य के पार्ट में कौन कौन सा वन मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना, वनों में कौन कौन सा मिलेगा, पूरा दंडकारण्य का एरिया ऐसे है पूरा, ठीक है, समझ में आ रहा है, ऐसा ही है ना, ठीक। तो इधर मिलेगा आपको, इधर जो मिलेगा ना वन, ठीक है, यहाँ पे जो वन मिलेगा ये आपका मिलेगा सैगोन वन, कौन सा वन है, सैगोन वन, ठीक है, समझ में आ रहा है। और इस साइड है, कौन सा साइड है, मतलब केशकाल घाटी वाला जी, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, सालवन, समझ में आ गया। सैगोन वन कुर्सेल घाटी मिलता है, और केशकाल घाटी में कौन सा वन मिलता है, सालवन, ठीक है। इसे साल वनों का द्वीप कहते हैं और इसे सैगोन वनों का द्वीप कहते हैं, समझ में आ रहा है, ठीक। कैसे क्वेश्चन आएगा कि जो साल वन का है कहाँ मिलेगा, तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताना है, तो आप लिखोगे क्या, नारायणपुर के कौन सा घाटी पड़े अभी, कुर्सेल घाटी में, ठीक है। अब ये कौन सा हिस्सा है दंडकारण्य का, कौन सा हिस्सा होगा, दंडकारण्य का पश्चिमी हिस्सा है कि नहीं, इस स्टेटमेंट को पढ़ना है ना, ये सॉरी मैं पहले बता देता हूँ, पेपर ना वन लाइनर नहीं आएगा जब तक सोनवानी नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है, जब तक सोनवानी है ना, तो वन लाइनर आएगा ही नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि जब से वो आए हैं, जब से पूरा पेपर लोगों का धज्जियाँ उड़ा दी सब। और सी सेट को तो स्पेशली पढ़ना है, मैं पहले बता देता हूँ, ये तो 46 के भी लाले पढ़ सकते हैं, जिस लेवल में पेपर देते हैं, ठीक है। मैथ्स तो बड़े बड़े इंजीनियर नहीं बना पाए, नहीं बना ना विकास, एसीएस में तो ऐसी चीज हो गए, ठीक। हमारा तो सब अच्छा है, टेक्निकल अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन मैथ ही नहीं बना, ठीक। भयंकर कठिन मैथ आया था, वैसे ही दे देगा फिर सी सेट में 46 के लिए, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है कि आप हिंदी और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज को धीरे धीरे क्या करना है, पढ़ते रहना, ठीक है। मैथ्स के भरोसे मत रहना भैया, मैं पहले बता रहा हूँ, कुछ भी क्वेश्चन आता है, ऐसा मैथ्स आता है जो एक एक पेज तक सॉल्व होता है और आंसर भी नहीं आ रहा, एकदम लेवल वाला देता है। और रीजनिंग को 2-4 बन गए धोखे से, वो भी रीजनिंग ऐसा है कि आपसे वो लगे देगा 8-9 जो रहता है ना, 5-6 रहेगा, धोखे से आप उसको गलत उल्टा सेट कर दिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा, है ना। मतलब वो आता है ना, क्या कौन सा रीजनिंग बोलते हैं उसको, ठीक है, डब्बा वाला आया था, हाँ, चार्ट वाला, ठीक है।
समझ में आ रहा है? तो लाल पीला नीला डब्बा वाला एक आया था ना क्वेश्चन, ठीक, तो उल्टा सेट हो गया ठीक, तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक, और गलत हो जाएगा पूरा 5-6 क्वेश्चन गलत हो जाता है एक साथ, ठीक। तो इसके भरोसे में मत रहना, बस ये कि आपको 46 मतलब 23 क्वेश्चन बनाना है, ठीक। इसका मतलब ही नहीं कि 23 बनाना है, कम से कम 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे जब 23 के लायक रहोगे, ठीक। गलत भी होगा, कुछ में निगेटिव चले जाएगा, कुछ कैंसिल कर देगा, ठीक। तो ये है दंड कारण्य का कौन सा इलाका हो गया, पश्चिमी हिस्सा, ठीक है। ऐसी एक लड़का था ना मेरे साथ, मतलब हर साल मेंस देता है, 4 बार मेंस देके सीसेट में 5वें बार फेल हुआ है वो, ठीक है। 5वें बार सीसेट ही नहीं निकला उसका, पिछले बार सब ये आ गया सीसेट, 5वीं बार मेंस देने वाला फेल हो गया, ठीक है। अब जो साल 1 है ये पड़ेगा आपका किधर, बस्तर इलाके में, ठीक है। और पूछ देगा तो कौन सी घाटी है, तो केशकाल की घाटी कहाँ पड़ेगी आपकी, कुंडागांव, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो सैगुन है ना, ये उच्चतम क्वालिटी का सैगुन इधर मिलता है और उच्चतम क्वालिटी का साल क्या मिलेगा, इधर मिलेगा, ठीक। तो ये दंड कारण्य का कौन सा इलाका है, पूर्वी भाग, ऐसे करके पढ़ोगे जब जाके क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे देखो वन है तो यहाँ पे वन्य जीव भी होंगे, ठीक है। तो वन्य जीवों के लिए भी यहाँ पे क्या बनाया गया है, अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, ये हो गया, मिटा दूं। तो वन्य जीव के लिए क्या क्या है, देखो कौन कौन सा है यहाँ पे बताना मेरे को, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान है और अभ्यारण्य, ठीक है। तो कौन सा है वन्य जीव के लिए, ठीक है, 2 चीज बनाते हैं, ठीक। एक तो राष्ट्रीय उद्यान रहता है और एक अभ्यारण्य रहता है ना, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। जो अभ्यारण्य होता है ना, इस अभ्यारण्य में किसी एक विशेष प्रजाति को संरक्षित करते हैं, समझ में आ रहा है। और अभ्यारण्य का जो क्षेत्र है ना वो क्या होता है, छोटा होता है, समझ में आ रहा है। जैसे ये अभ्यारण्य है, इसमें एक विशेष प्रजाति ही निवास करेगी, ठीक। लेकिन उसके एरिया को अगर बढ़ा के पूरे प्राकृतिक क्षेत्र को शामिल कर दिया जाए तो क्या बन जाता है वो, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। इसका मतलब यह है कि अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान बना सकते हो, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान को अभ्यारण्य नहीं बना सकते। स्टेटमेंट का भी क्वेश्चन पूछता है, तो ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक। तो कौन सा है यहाँ पे, कांगेर घाटी है ना, ठीक है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक, राष्ट्रीय उद्यान तो है क्या ये, ठीक। और कौन सा है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है यहीं पे, ठीक है, दूसरा नंबर पे, ठीक है। और कौन सा है, भैरमगढ़, अभ्यारण्य है ना, भैरमगढ़ अभ्यारण्य है, वो कहाँ पड़ता है, भैरमगढ़ कहाँ है, बीजापुर में, और पामेड़, पामेड़ भी बीजापुर में ना, दोनों बीजापुर में आएंगे, ठीक है। याद रखना कि दोनों कहाँ है, बीजापुर में, ठीक है। ये बीजापुर में 2 और एक आपका कांगेर घाटी, ठीक है, और इंद्रावती आपका बस्तर में, ठीक है। अरे हाँ, ये बीजापुर में, 3 बीजापुर में है ना, ठीक है, और ये वाला बस्तर में, ठीक। गलत मत करना दिया तुम, ठीक, बना लेना वहीं पे साइड में लिख लो बीजापुर, ठीक है। इसके बाद आपका ठीक, अब एक एक ठो पहाड़ियों को पढ़ते जाते हैं, ठीक है। ठीक, अब देखो 1-2 और छूट गया यहाँ पे, मैं बना दूं क्या, ठीक है। ये केशकाल की घाटी है ना, यहीं पे एक जगह और है, बड़े डोंगर, क्या बोलते हैं, बड़े डोंगर, याद रखो कि कहाँ पड़ेगा आपका, कुंडागांव, है ना, ठीक है। कुंडागांव में बड़े डोंगर, ठीक। और यहीं पे एक घाटी है जिसको बोलते हैं बिंता घाटी, ये क्वेश्चन आया था, बिंता घाटी कहाँ है करके, ठीक है। तो वो भी कहाँ पड़ेगा, कुंडागांव, ठीक है। और छूटा है एक चीज़, रावघाट, अबूझमाड़, अबूझमाड़ जो नारायणपुर है, ठीक है, यहाँ पे है ना नारायणपुर, ठीक। तो यहाँ पे एक और पड़ता है छोटे डोंगर, तो बड़े डोंगर किधर है, इधर है, और छोटे डोंगर ये यहाँ से नदी निकलेगी तो फिर आपको दिक्कत होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, छोटे डोंगर कहाँ पड़ेगा, नारायणपुर में, और बड़े डोंगर पड़ेगा आपका कुंडागांव, और वहीं पे बिंता घाटी भी, ठीक। ये चीज़ को याद रखोगे। अब पहला पढ़ेंगे बैलाडीला की पहाड़ी, है ना। अब एक एक पहाड़ी को धीरे धीरे खत्म करते हैं, 15-20 मिनट लगेगा, ठीक। तो अब हेडिंग डालोगे बैलाडीला की पहाड़ी, कितना टाइम हो गया, टाइम है ना अभी 7:30 तक, 7:15 हो जाएगा चलता, ठीक है। आज इसको खत्म कर देते हैं अपन, ठीक है, कल से नदी चालू हो जाएगा। पहला हेडिंग डालोगे बैलाडीला की पहाड़ी, बैलाडीला की पहाड़ी, ये हेडिंग करोगे, ठीक है, ठीक है। अब जो बैलाडीला की पहाड़ी है ये कहाँ स्थित है पूछेगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका, दंतेवाड़ा जिला में, समझ में आ रहा है, दंतेवाड़ा जिला में है। लेकिन अगर एक स्टेटमेंट और दे दे कि दंड कारण्य के कौन से भाग में स्थित है, ठीक है, कौन सा होगा, उसका आंसर वो ले रहा है, मतलब हाँ मध्य में लिया है, मध्य पश्चिम ले रहा है वो, ठीक है। तो याद रखना कि दंड कारण्य के मध्य पश्चिम में, ऐसा याद रखना ना, दंड कारण्य के मध्य पश्चिम में, ये याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन अगर आंसर लेगा मध्य पश्चिम तो मध्य पश्चिम लिख दिया तो वो अब लेगा वही आंसर, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते।
अरे मैं गलत कर डाला हूँ, मैं वो अबूझमाड़ की पहाड़ी देख डाला। ठीक है वो सही है, दंतेवाड़ा दक्षिण में आएगा। ठीक है हाँ, ये क्वेश्चन दक्षिण में आएगा, ये मैं उल्टा बता डाला है, मैं अबूझमाड़ को सोच रहा था। ठीक है, मेरे दिमाग में अबूझमाड़ चल रहा था, इसलिए अबूझमाड़ आ गया दिमाग। ठीक है, तो इसमें काट देना। ठीक है, जो बोला था वो वापस ले रहा हूँ। ठीक है ना, उसको काट देना। ठीक, जो दंतेवाड़ा में है बैलाडीला की पहाड़ी ना, ये छत्तीसगढ़ में, ठीक है, दक्षिण की सबसे ऊंची है, सबसे ऊंची पहाड़ी है ना, मतलब समझे। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अन्नाईमुड़ी। ठीक है, वैसे ही दक्षिणी छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी क्या है? ठीक है, तो आंसर क्या होगा? बैलाडीला की पहाड़ी। और इसी बैलाडीला की पहाड़ी में क्या है? नंदीराज चोटी। समझ में आ रहा है? ठीक है, यही है दक्षिण छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, जिसका हाइट है 1210 मीटर। समझ में आ रहा है? गलत मत करना भैया। ठीक, ये क्वेश्चन को याद रखना। ठीक, एक्चुअल में क्या होता है कि जो ये इसकी जो आकृति है ना बैलाडीला, वो बैला का जो डीला है ना उसी टाइप का है। समझ, बैला बनाते हैं ना ऐसा, तो बैला का ऐसा टाइप के बना हुआ है। ठीक है, तो ये बैला का डीला, इसीलिए इसका नाम रख दिया बैलाडीला। ठीक है, और यहीं से निकलती है क्या चोटी को ले दिया नंदीराज चोटी। समझ में आ रहा है? तो नंदीराज चोटी की हाइट पूछेगा तो 1210 मीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है? पहली बात तो यह है कि दक्षिण छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि संपूर्ण छत्तीसगढ़ की दूसरी ऊंची चोटी होगी कि नहीं? छत्तीसगढ़ की दूसरी ऊंची चोटी है। ठीक है, दूसरी ऊंची चोटी मतलब पहली कौन सी थी? गौरलाटा। ठीक है, और दूसरे नंबर पे क्या हो गया? नंदीराज। लेकिन दक्षिण छत्तीसगढ़ बोलेगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है ना? जैसे भारत में पढ़ते हैं ना, भारत में अन्नाईमुड़ी है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पे जो कौन कौन सा सेल समूह है, कहाँ पे? बैलाडीला की पहाड़ी में कौन कौन सा सेल है, मतलब कौन कौन से भूगर्भिक चट्टान मिलेंगे। तो आपको दो चीज़ याद रखना है कि यहाँ पे, ठीक है, फिर दो चीज़ याद रखोगे कि यहाँ पे मिलेगा क्या? एक धारवाड़ मिलेगा, ठीक है, और क्या मिलेगा? आर्कियन। ये तो कॉमन है, अपन लिख लिए पहले ही। ठीक है, तो धारवाड़ में क्या मिलता है? लोहा मिलता है। ठीक है, और उसमें क्या मिलेगा? आपका ग्रेनाइट मिलेगा। ठीक, तो देखो धारवाड़ का जो लोहा है ना, इसमें मिलेगा लोहा। ठीक, और जो बैलाडीला में जो लोहा है ना, ठीक, ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा लौह अयस्क का निक्षेप यहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन पूछता है ना कि छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क का सबसे बड़ा निक्षेप कहाँ है? छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क का सबसे बड़ा निक्षेप। ठीक है, तब आपका आंसर क्या होगा? बैलाडीला। और कितने पार्ट में मिलेगा? तो याद रखना कि 14 निक्षेप है यहाँ पे। कितने हैं? 14। ठीक है, 14 है। ठीक, और यहाँ जो लोहा मिलता है कौन से प्रकार का है? हेमेटाइट। ठीक है, जबकि सबसे शुद्ध कौन सा होता है? मैग्नेटाइट। और वो मैग्नेटाइट जो लोहा है ना, वो आपका इधर मिलता है दक्षिण भारत में। ठीक है, कर्नाटक के क्षेत्र में मिलेगा आपको, है ना? सुने हो ना नाम मंगलूर, बाबा गुदाम की पहाड़ी है जहाँ पे। ठीक है, तो उस इलाके में मंगलूर का सुने हो ना, विश्वेश्वरैया जो लौह इस्पात संयंत्र है। ठीक है, तो वहाँ पे मैग्नेटाइट मिलेगा। मतलब दक्षिण भारत में जो लोहा मिलता है वो मैग्नेटाइट, जबकि छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में जो लोहा मिलता है वो हेमेटाइट। ये आ गया। और क्या बचा? ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि जो बैलाडीला की पहाड़ी है, ठीक है, ये आ गया समझ में? ठीक, इसमें एक चीज और याद रखना कि जो बैलाडीला की पहाड़ी है, इसकी एक शाखा है जिसका नाम है बरहा डोंगरी। क्या बोलते हैं? बरहा डोंगरी, है ना? तो याद रखना कि बैलाडीला की शाखा है ये, बैलाडीला पहाड़ी की शाखा। क्या नाम बताया उसका मैंने? बरहा डोंगरी। अब ये बरहा डोंगरी कहाँ पड़ता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बरहा डोंगरी कहाँ पड़ेगा। ठीक है, तो बरहा डोंगरी जो है ना, 2 जिलों में, ठीक, दंतेवाड़ा और बीजापुर, मतलब इधर पड़ रहा है। ठीक है, यहीं कहीं पे होगा बरहा डोंगरी। समझ में आ रहा है? ठीक, कहाँ पड़ेगा? तो आपको याद रखना है कहाँ पड़ेगा? दंतेवाड़ा प्लस बीजापुर, ये आपको याद रखना है। ठीक, समझ में आ रहा है? मतलब बैलाडीला का ही सब पार्ट है क्या? बरहा डोंगरी। और बरहा डोंगरी कहाँ पड़ेगा? दंतेवाड़ा और बीजापुर, दोनों जिलों में आएगा। ठीक, तो ये याद रखना है। ठीक है, और ये तो पता है ना आपको कि यहाँ के जो लौह अयस्क है उसको विशाखापट्टनम बंदरगाह से कहाँ भेजते हैं? जापान को भेजते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका बैलाडीला की पहाड़ी। अब नेक्स्ट लिखो आप राव घाट की पहाड़ी। हाँ, भिलाई बीएसपी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखोगे क्या? अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, राव घाट की पहाड़ी। अब बताना इसमें मेरे को, राव घाट की पहाड़ी है ना, दूसरा यही है। ठीक, अब ये बताओ कि ये कहाँ है? कांकेर में है। ठीक है, फिर क्वेश्चन बनाएगा कि दंडकारण्य के किस क्षेत्र में है। ठीक है, तब आंसर क्या होगा? दंडकारण्य जो प्रदेश है उसका उत्तर पश्चिम होगा ना,
ये वाला इलाका, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो एक स्टेटमेंट ये बन सकता है कि जो राव घाट का पहाड़ है वो दंडकारण्य के किधर है, उत्तर पश्चिम में। पहली बात तो ये समझ आ रहा है, ठीक है। फिर क्वेश्चन बनाएगा कि अबूझमाड़ की पहाड़ी के किधर है, ठीक है, तब आंसर क्या होगा, उत्तर पश्चिम में। रावघाट की पहाड़ी दंडकारण्य के किधर है पूछेगा तो आप याद रखोगे उत्तर पश्चिम में याद रखोगे बस, ठीक है। हाँ, और क्वेश्चन कभी पूछ देता है कि इसका जो विस्तार है रावघाट की पहाड़ी का विस्तार कौन कौन से में है, ठीक है, तो क्या लिख डालेंगे, कांकेर ना, कांकेर में तो है, ठीक है, समझ में आ रहा है। प्लस कुछ भाग ना नारायणपुर में भी टच होता है, तो 2 जिला याद रखोगे, ठीक है, कांकेर प्लस नारायणपुर, एक को बस आंसर नहीं मानना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। कुछ पार्ट इसमें नारायणपुर में भी लग रहा होगा, तो याद रखोगे क्या, कांकेर प्लस नारायणपुर। लेकिन एक ऑप्शन मिले आपको, समझ में आ रहा है, तो आप नारायणपुर मत मारना बल्कि क्या मारना, कांकेर, ठीक है। बट कुछ हिस्सा किससे लगता है, नारायणपुर से भी लगता है, समझ में आ रहा है। धोखे से 2 ऑप्शन दे दिया तो फिर अपन नहीं मार पाएंगे ना, ठीक, इसलिए नारायणपुर भी याद रखोगे, लेकिन एक ऑप्शन में कांकेर जाएगा, ठीक, समझ में आ रहा है। अब जो यहाँ रावघाट था, यहाँ पे जो लौह निक्षेप मिले हैं, ठीक है, इस लौह निक्षेप की जो खोज है ना कब हुई है, तो 1899 में खोजे। कब खोजे थे पूछेगा, ठीक, तो 1899 में हुआ था, ठीक है। अब यहाँ जो है, ठीक, यहाँ के जो लौह अयस्क है उसकी जो खुदाई है, ठीक है, वो BSP प्लस NMDC के सहयोग से करते हैं, ठीक है। और यहीं का जो लौह अयस्क है किसको पूर्ति किया जाता है, BSP, ठीक है, समझ में आ रहा है। भिलाई स्टील प्लांट को लौह अयस्क की पूर्ति रावघाट से कर रहे हैं, ठीक है। पहले वहाँ से करते थे क्या, दल्ली राजा की पहाड़ी से, ठीक है, भंडार खत्म हो गया तो इधर आ गए, ठीक। अब यहीं से माल होने के लिए फिर एक रावघाट परियोजना चल रही है जिसमें ट्रेन का बिछा रहे हैं, ठीक है, जो लौह अयस्क को कहाँ तक पहुँचाएगा, भिलाई स्टील प्लांट तक, ठीक है। तो ये याद रखोगे आप, रावघाट की पहाड़ी इतना ही है। इसके बाद कौन सा है, अब नेक्स्ट लिखोगे आप मलाच कुंड की पहाड़ी, लिखो वहीं पे बाजू में ना, मलाच कुंडम की पहाड़ी, ठीक है। नेक्स्ट लिखोगे मलाच कुंडम की पहाड़ी ये। अब देखो मलाच कुंडम की पहाड़ी, मलाच कुंड की जो पहाड़ी है ये आपका कौन से जिले में है, तो आपको याद रखना है बस क्या, कांकेर जिले में है, ठीक है। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं क्या, दूध नदी, ठीक है। यही दूध नदी एक जलप्रपात बनाती है जिसको क्या बोलते हैं अपन, मलाच कुंडम जलप्रपात, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ से एक नदी निकली, दूध नदी शायद ना धमतरी में जाके उससे मिलती है, महानदी से, ठीक है। और यहीं पे एक जलप्रपात का निर्माण करते हैं जिसको मलाच कुंडम जलप्रपात कहाँ है पूछ देगा तो आंसर क्या करोगे, कांकेर, ठीक है ना, कांकेर ही आएगा उसका आंसर, ठीक। बहुत विवाद चल रहा था उसमें पहले, कहाँ है करके, फिर खोजें जाके, ठीक, जब पता चला कि कांकेर में, पहले सब किताब में नारायणपुर लिखा हुआ था, ठीक है, पहले वाले बुक में, ठीक। इसके बाद लिखोगे नेक्स्ट आरी का है, हाँ, आरी डोंगरी की पहाड़ी है ना, ठीक। नेक्स्ट लिखोगे आरी डोंगरी की पहाड़ी, ठीक है, लिखो कौन से नंबर का है, ठीक, आरी डोंगरी की पहाड़ी लिखो। और आरी डोंगरी की पहाड़ी का बस लिख लेना कि ये भानु प्रताप तहसील में है, कहाँ पे है, भानु प्रताप तहसील कांकेर जिला में, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिलता है आपका, लोहा अयस्क, ठीक है, लोहा अयस्क मिलेगा, हो गया। फिर नेक्स्ट लिखोगे क्या, गड़िया पहाड़, गड़िया पहाड़ में लिखो कि गड़िया जो पहाड़ है ये भी कांकेर जिला में, ठीक है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे एक महोत्सव बनाते हैं, गड़िया महोत्सव, ठीक है, जहाँ पे जो स्थानीय खेल है ना, खो खो, कबड्डी, है ना, बिल्लास, उस टाइप का पूरा खेल होता है। छत्तीसगढ़ी ओलंपिक जो खेल चल रहा था ना, उस टाइप का पूरा खेल होता है इस महोत्सव में, तो इसको गड़िया महोत्सव बोलते हैं, ठीक। ये एक बार एशिया में आ गया था जब से चर्चा में है, ठीक, 2016, इससे पहले तक भी इसको कोई नहीं जानता था गड़िया पहाड़ का है, ठीक। गड़िया पहाड़ कब होता है गड़िया महोत्सव, तो सितंबर मंथ में होता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ देगा कौन से मंथ में होता है, तो सितंबर मंथ मतलब भादो में, ठीक है, भादो लिख लेना बाजू में, ठीक। आपका कितना हो गया, ये कांकेर वाला खत्म हो गया ना। अब नीचे आते हैं अपन केशकाल घाटी, कोंडागांव, ठीक है, केशकाल घाटी, कोंडागांव में आओ, केशकाल घाटी, ठीक है। केशकाल घाटी लिखोगे कि ये जो कोंडागांव में है, ठीक है, कोंडागांव में कौन से है, राष्ट्रीय राजमार्ग NH30, ठीक है, NH30 में है, ठीक है। केशकाल घाटी, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात तो ये है कि ये कहाँ है, कोंडागांव में, ठीक है। और कौन से नेशनल हाईवे में, तो NH30 में, ठीक है, स्थित है। और इसमें टोटल कितने मोड़ है करके पूछता है कभी कभी, ठीक है, कितने मोड़ है इसमें, 12 मोड़ है, ठीक है। इसी को बस्तर का क्या बोलते हैं, बस्तर का प्रवेश द्वार बोलते हैं, ठीक है।
ठीक है। अब इसका नामकरण कैसे पढ़ा, केशकाल घाटी का नामकरण कैसे पढ़ा? तो नामकरण ये है कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था केसलू। ठीक, क्या नाम था? केसलू नामक व्यक्ति जो शेर से युद्ध करते हुए मारा गया, उसी के नाम से इसका नाम क्या पड़ गया? केशकाल। ठीक है, ठीक है। और क्या नाम है? देखो बस्तर का इसको क्या बोलते, क्या बताया था? बस्तर का प्रवेश द्वार बोलेंगे, यहीं पे तेलिन माता का मंदिर है। ठीक है, इसलिए हाँ इसी को फूलों की घाटी बोलते हैं, केशकाल की घाटी। एक लोरो घाट है और एक ये वाला। बस्तर का बोलेगा तो केशकाल, जसपुर का बोलेगा तो ठीक है लोरो घाट। ठीक है, तो इसलिए इस तेलिन माता का मंदिर है, इसलिए इसको तेलिन घाटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तेलिन घाटी। ठीक है, और क्या बोलते हैं? फूलों की घाटी भी कहते हैं। समझ में आ रहा है? फूलों की घाटी। अगर पूछे कि दक्षिण क्षेत्र का या दक्षिण का फूलों की घाटी कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा? केशकाल। ठीक है, घाटी। इसके अलावा इसको क्या बोलते हैं? साल वनों का द्वीप, है ना। केशकाल घाटी को ही क्या बोलते हैं? साल वनों का द्वीप। जबकि सैगुन वनों का द्वीप कौन सा होगा? खुर्सियल घाटी। ठीक है, इतना हो गया कुंडा गांव में। ठीक है ना। अब इसमें अन्य फैक्ट में देखो। ठीक, अब यह एक अच्छा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो यहाँ पे क्या कौन सा वो मिलेगा? खनिज। ठीक, तो केशकाल में आपका क्या मिलता है? बक्साइड मिलता है। क्या मिलता है? बक्साइड मिलता है ना यहाँ पे। ठीक है, लोहा मत मार देना धोखे से, यहाँ पे बक्साइड मिलेगा। ठीक, अब देखो इसकी अन्य विशेषता या अन्य फैक्ट लिखोगे। केशकाल घाटी की अन्य विशेषता या अन्य फैक्ट लिखोगे। ठीक है, इस फैक्ट में पहला हो गया ना, पास तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पहला विशेषता ये है कि जो छत्तीसगढ़ का मैदान है, ठीक है, ये था ना महानदी बेसिन। ठीक है, और नीचे क्या है? बस्तर का पठार। इन दोनों को क्या करता है? अलग करता है। समझ में आ रहा है? तो पहला पॉइंट ये लिख सकते हो कि छत्तीसगढ़ बेसिन, छत्तीसगढ़ बेसिन, है ना, और बस्तर के पठार को क्या करना है? बस्तर के पठार को अलग करता है। ठीक है, ठीक, एक जल विभाजक पर्वत भी है। कैसा पर्वत है ना? जल विभाजक पर्वत है। अब बताओ, जल विभाजक पर्वत है तो कौन सी दो नदी अफवाह तंत्र को अलग करेगा? हाँ, इसको अलग करता है महानदी और गोदावरी। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर गोदावरी नहीं देगा तो आंसर क्या हो जाएगा? इंद्रावती। ठीक है, इंद्रावती किसकी सहायक है? गोदावरी। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेना कि महानदी अफवाह तंत्र को, महानदी अफवाह तंत्र को, ठीक है, किससे अलग करता है? गोदावरी अफवाह तंत्र से अलग करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? जो केशकाल घाटी है देखो, ऊपर ये पूरा महानदी बेसिन, मतलब महानदी बेसिन में कौन सा नदी बह रहा है? ठीक, महानदी। ठीक, और बस्तर के पठार में कौन सा बहता है? इंद्रावती। तो नदी बेसिन में भी क्या करेगा? सेम आएगा। ये क्वेश्चन आया था ना कौन से पेपर में? एडीआई में आया था, अभी आरओ में भी आया, आरओ आरटीओ में, ये आरओ नहीं, वो रिसर्च ऑफिसर, सॉरी। ठीक है, जो आदिम जाति का पेपर हुआ था ना, आदिम जाति का आयुक्त वाला रिसर्च ऑफिसर, उसमें आया था यही क्वेश्चन। ठीक है, उसमें क्या होता है? पूरा जनजाति का ही क्वेश्चन रहता है 50 को। छत्तीसगढ़ जीएस 50 और अलग से जनजाति 50, 100 क्वेश्चन रहता है पूरा। और मैथ्स रीजनिंग कुछ नहीं आता। और लेकिन उसके लिए कि इकोनॉमिक्स में क्या होना चाहिए? पीजी होना चाहिए। ये आपका हो गया केशकाल। ठीक है ना। तेलिन महोत्सव भी होता है। ठीक है, वहीं कुंडा गांव में, वहीं मंदिर के आसपास बनाते हैं। ये आपका हो गया कुंडा गांव। ठीक, साल 1 हो गया। आपका बच्चा एक और बच्चा कौन सा? कुंडा गांव के बाद आप आ जाओ नारायणपुर में, अबूझमाड़ की पहाड़ी। ठीक है, अबूझमाड़ की पहाड़ी पर एक एक लाइन कह सकते। नेक्स्ट लाइन डालोगे अबूझमाड़ की पहाड़ी। टाइम हो गया ना? टाइम है ना? अभी कितना हो गया? 7:40। पढ़ लेते हैं इसको। ठीक है, 10 मिनट लगेगा। नेक्स्ट लिखोगे अबूझमाड़ की पहाड़ी। अब देखो, अब पूछा है कि अबूझमाड़ की पहाड़ी कहाँ है, तो उसका लिखोगे क्या? नारायणपुर में। ठीक है, पहली बात तो लिखना कि नारायणपुर में है ना। अबूझमाड़ की पहाड़ी कहाँ है? तो नारायणपुर। इसका हेडिंग हो जाएगा आपका अबूझमाड़ की पहाड़ी। आपका हो जाएगा कहाँ पे? नारायणपुर। ठीक, अब पूछेगा कि दंडकारण्य के किधर है? किधर होगा? तो दंडकारण्य के मध्य पश्चिम, ये वाला बोल रहा था मैं। ठीक है, ये याद रखना। जबकि उत्तर पश्चिम में रावघाट की पहाड़ी। ठीक है, और मध्य पश्चिम में क्या है? ठीक है, अबूझमाड़ की पहाड़ी। ठीक, अबूझ का अर्थ होता है अज्ञात, है ना, मतलब अनजान। ठीक, तो इस नाम से इसको रख दिए क्या? अबूझमाड़। अब क्या बताओ? ठीक है, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है ना। यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ में क्या होता है? सर्वाधिक वर्षा यही होता है। सर्वाधिक वर्षा होता है लगभग कितना सेंटीमीटर? तो 187 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है। ठीक है, इसलिए सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, इसलिए इसको छत्तीसगढ़ का क्या बोलते हैं? ठीक है, छत्तीसगढ़ का क्या बोलते हैं? चेरापूंजी। अगर चेरापूंजी नहीं बोलेगा तो मासिन राम बोलेंगे। ये याद रखोगे। ठीक है, इस पहाड़ी की जो ऊंचाई है ना, ठीक है, कौन सा पहाड़ी? अबूझमाड़। इसकी ऊंचाई याद रखोगे। जो ऊंचाई है वो 600 से लेकर 800 मीटर तक है। क्या है?
600 से लेकर 800 मीटर तक है। और दंडकारण्य का, ठीक है, सर्वाधिक ऊंचाई वाला प्राकृतिक प्रदेश है। कभी क्वेश्चन पूछ देता है ना कि दंडकारण्य का सर्वाधिक ऊंचाई वाला प्राकृतिक प्रदेश कौन सा है, तो आप इसको क्या करोगे, आंसर ले सकते हो। ठीक है, खैर ये फंसाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए। ठीक है, दंडकारण्य के क्षेत्र का सर्वाधिक ऊंचाई वाला प्राकृतिक प्रदेश, प्राकृतिक प्रदेश। ठीक है, पहाड़ या चोटी नहीं बोल रहा, बल्कि वो एक एरिया को ले रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक, चोटी बोलेगा तो नंदीराज हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसमें और क्या बचा है, हाँ, अब देखो यहाँ पे कौन कौन सा सेल समूह मिलेगा वो बताओ, कौन कौन सा सेल समूह मिलेगा। ठीक है, सेल समूह बताओगे कौन कौन सा होगा। ठीक है, एक तो यहाँ पे आर्कियन मिलेगा, ठीक है ना, आर्कियन सेल समूह मिलेगा। दूसरा क्या बताया था मैंने, धारवाड़ सेल समूह मिलेगा। और तीसरा क्या बताया था, ठीक है, तीसरा ना यहाँ पे एक मिलता ही है, किसका क्या नाम है, कडप्पा, चूना पत्थर भी यहाँ पे मिलता है कुछ मात्रा में। ठीक है, कभी क्वेश्चन पूछ देना कि अबुझमाड़ की पहाड़ी में कौन कौन सा मिलेगा, तो आपको बताना है। ठीक है, आर्कियन में क्या क्या मिलेगा, ग्रेनाइट और नीस मिलता है, हमेशा याद रखोगे, इसी ग्रेनाइट से लाल मिट्टी बनेगा। ठीक, और इसमें क्या मिलेगा आपका, लोहा मिलेगा। ठीक है, और इसमें क्या मिलेगा, चूना पत्थर मिलेगा। तो ये भी खनिज यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है है ना। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि बस्तर के पठार का सर्वाधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र, तब भी आंसर क्या हो जाएगा, अबुझमाड़ की पहाड़ी होगा, है ना। प्राकृतिक प्रदेश बोले या क्षेत्र बोले, आपको आंसर क्या लेना है, वही लेना है। ठीक है, और क्या है यहाँ पे। ठीक, अब अन्य विशेषताओं में क्या क्या लिखोगे। ठीक है, अन्य विशेषता में आप लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अन्य विशेषता में पहली बात क्या है यहाँ पे, खुरसेल घाटी है कि नहीं। खुरसेल घाटी में क्या प्रसिद्ध था, लिख लेना, सैगोन वन के लिए फेमस है। दूसरा बात ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे अबुझमाड़िया जनजाति निवास करती है। कौन सी जाति है, अबुझमाड़िया जनजाति है, जो विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल है ना। अभी जनजाति पढ़ेगा तो हो जाएगा, 10 तारीख तक भूगोल हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, फिर 11 से लेकर 20 जनजाति भी हो जाएगा कंप्लीट। 10 दिन काफ़ी है, 2 घंटा डेली पढ़ेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, आज कितना तारीख है, 5 है कि 6 है, 6 है ना, 7, 8, 9, 10 भूगोल हो जाएगा अपना। ठीक है, अबुझमाड़िया है। और क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे एक और स्थान है जिसका नाम बहुत फेमस रहता है हमेशा। ठीक है, ओरछा बोलते हैं यार, ओरछा क्या बोलते हैं, ओरछा। ठीक है, इसको अबुझमाड़ का प्रवेश द्वार कहा गया है। ठीक है, क्या नाम बोला मैं, ओरछा। ओरछा को क्या बोलते हैं, अबुझमाड़ का प्रवेश द्वार, ये याद रखना। ठीक, ये हो गया ओरछा। इसके बाद इस क्षेत्र में ना एक नदी बहती है जिसको क्या बोलते हैं, जटलूर नदी। ठीक है, जटलूर नदी में मगरमच्छ पाए जाते हैं यहाँ। ठीक है, प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है कहाँ पे, जटलूर नदी में। ठीक है, जबकि भैंसादरा में कृत्रिम रूप से करते हैं, वहाँ पकड़ के जाते हैं। ठीक है, हाँ नहीं, भैंसादरा में भी है ना। ठीक है, भैंसादरा कहाँ पड़ता है, कांगेर वैली में। ठीक है, जटलूर नदी हो गया। ठीक है, एक और है क्या, कोटमी सोनार। ठीक है, वो वहाँ पे भी है। ठीक, जटलूर नदी हो गया। अब ये यहाँ पे और क्या था, याद आया था, छोटे डोंगर। छोटे डोंगर तो पता है ना। ठीक, छोटे डोंगर लिखे थे ना, छोटे डोंगर में भी लोहा मिलता है। ठीक है, लिख लेना कि छोटे डोंगर स्थित है, यहाँ पे भी क्या मिलेगा, लोहा यस मिलेगा। ठीक है, ये आपका हो गया। अब छोटा छोटा पहाड़ी मत बचा है। ठीक, कल करें क्या, कितना टाइम हो गया, 8 बज गया। ठीक है, कल पढ़ते हैं। ठीक है, ज़्यादा पढ़ना ठीक नहीं, घातक हो जाएगा। ठीक है, आगे का कल पढ़ेंगे ना, फिर कल नदी बेसिन चालू कर देंगे अपन। ठीक है, 5 से 7 मिनट आपके ये नहीं आ पाएगा, इसका रहता है ऑफिस, ये ऑफिस से आते हैं, भाई भी ऑफिस से आते हैं, 2 लोग ऑफिस वाले हैं। ठीक है, चल जाएगा ना, कुछ दिन मैनेज करना, फिर कोई दिक्कत नहीं। 3 तक का तो दिक्कत है, कैसे भी करके ना, लेट खाना खा लेना 1-2 दिन। ठीक है, क्या ये लोग दोनों ऑफिस वाले ना, तो खासकर इसी पढ़ाने के लोग हैं।